देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि जो वार्म अप है, जैसे क्रिकेट मैच होता है उसके पहले वार्म अप है, तो प्राणायाम का ये वार्म अप है नाड़ी शुद्धि। जो सहज प्राणायाम है वो भी एक वार्म अप है, जो कल हम लोग ने किया, सिर्फ सांसें अंदर बाहर। अब नाड़ी शुद्धि, ये राइट हैंड का राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल में बंद करो, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। अभी सेकेंड, लेफ्ट इन, लेफ्ट को बंद करो, राइट से छोड़ो। लेफ्ट इन, राइट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट। अभी लेफ्ट को मिडिल फिंगर से बंद कर लो, मिडिल फिंगर, राइट खाली, राइट इन, राइट आउट, राइट इन, राइट आउट, राइट इन, राइट आउट। अब लास्ट है, राइट इन, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। स्टॉप, हाथ नीचे। अब हम लोग मेडिटेशन 10 मिनट फिजिकल बॉडी मेडिटेशन करेंगे। ऐसे मेडिटेशन 7 प्रकार है। फिजिकल बॉडी मेडिटेशन, वाइटल एयर मेडिटेशन, ऑस्ट्रल बॉडी मेडिटेशन, वैल्यू मेडिटेशन, कंसंट्रेशन मेडिटेशन, डिवाइन साउंड मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन या वेदांतिक मेडिटेशन। सब मेडिटेशन कल्मिनेशन होता है वेदांतिक मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल मेडिटेशन। ज्यादातर वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन में मैं एक गाता हूँ, शिवोहम शिवोहम। तो हमारे नागपाल जी, क्या नाम उनका, उन्होंने याद किया है, मैं सिद्धवड़ी में गाता था मेडिटेशन में, तो उन्होंने याद किया। मैंने जो बताया कि आपको मैंने देखा था तो सिद्धवड़ी में आप गाते थे मेडिटेशन क्लास लेने के बाद, जब मैं आचार्य था 2002 से 4, तो उनको याद है, अभी मुझे याद आ रही। राकेश भी जाते थे, है ना। तो इस प्रकार के उसमें वो लास्ट होता है। आज भी हम लास्ट करेंगे। अब आज हम फिजिकल बॉडी मेडिटेशन करेंगे, अर्थात कभी कभी ये बहुत फायदा देता है। इसी को जो मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट एक्सरसाइज, इसको जब लेट के करोगे योग निद्रा बन जाती है। कभी एक थकान है, आप अगर अगेन काम करना है तो आप तकिया भी ना, तकिया नहीं रखना, नीचे हो या बेड के ऊपर सो जाना, और ये जो हाथ है वैसे रहेगा, ठीक है। मैं अभी अमृतसर में यूथ बच्चों को जो कैंप होता था, उन लोगों को योग निद्रा ऐसे सिखाया। अभी हम लेट के नहीं करेंगे, इसी को हम बैठ के करेंगे। तो जब बैठ के करते हैं उसको फिजिकल बॉडी मेडिटेशन, और जब लेट के करते हैं यही चीज योग निद्रा हो जाती है। तो जो बैठ के जब करते हैं इसका पोजीशन है, ठीक। दोनों हाथ, जैसे कल मैंने बताया था, चिन्ह मुद्रा के साथ ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो घुटने के, या तो दोनों हाथ आप बांध दोगे, ठीक।
हम शरीर के एक एक अंगों को याद करेंगे और आपका मन उसमें जाना चाहिए। भाई ये मेन सूत्र याद रखिए। मैं जब बोलूंगा कि पाद तल, तो पाद तल आपका आपका लेफ्ट लेग के पाद तल, लेफ्ट लेग के 5 अंगुलियां, फिर घुटने, ऐसे एक एक करके मैं जब बोलूंगा आपका ही शरीर के अंगों का आप ध्यान करो। अभी आपकी आंख बंद रहेगी, आप अभी मुझे देख लो। लास्ट में जब बोलूंगा उनके हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ देना, चश्मा जो पहने निकाल दो, जोड़ देना लास्ट में। फिर उसके बाद पामिंग करो, बताओ, इसको बोलते हैं पामिंग, रब योर पाम्स। ऐसे करके आप ऐसे आंख में प्रेस करना, प्रेस, फिर खोल देना, मैंने हाथ छोड़ देना, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम करने के बाद ऐसे आंख मलना है, मल के खोल देना। This will end our meditation. Then we will go for Upadesha. Now start. Position आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं. Close your eyes. ज्यादातर मेडिटेशन में जो प्राणायाम हम लोगों ने किया उसको भी आंख बंद करके करते हैं और जोड़ देते हैं, मगर क्योंकि पहले बार कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ रहा है इस। अब नाउ विल गो फॉर फिजिकल बॉडी मेडिटेशन। शरीर शांत है, स्थिर है, कोशिश करें शरीर को न हिलाएं। कुछ लोग नीचे बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, जो चेयर में बैठे हैं वो पिछला जो अंग है उसमें टच ना करे, जो प्लास्टिक भाग है सीधा रहे आपके रीढ़ की हड्डी। मेडिटेशन पोस्चर में बैठते हुए भी ये योग निद्रा के समय आपके जो शरीर है, जो पैर है वो सीधा है, इसलिए आपके जो चिंतन है शरीर के अंग में डायरेक्ट जाता है। अभी आपको सोचना पड़ता है कि शरीर, मेरा जो पैर है वो कहाँ है। अभी राइट लेग के पाद तल, उसके बाद 5 अंगुलियां, पाद तल के ऑपोजिट भाग, चमड़ा भाग, राइट लेग के एड़ी, जहां पाव जो घुंघरू पहना जाता है, पैर, घुटना, राइट लेग की जांग, लेफ्ट लेग के पाद तल, 5 अंगुलियां, पाद तल के ऊपरी चमड़े भाग, एड़ी, घुटना, जांग, गुप्त देश, नाभि, पेट, हृदय, छाती, कंधा, राइट हैंड के पाम, हथेली। राइट हैंड के एक एक अंगुलियों के बारे में हम विचार करें। हम अंगुष्ठा, उस समय वो सोचना कि आपके जो केंद्रित है, आपकी जो चित्त वृत्ति है, आपके जो थॉट है, आपके जो अवेयरनेस है, आपके जो कॉन्शियसनेस है, आपके जो संवेदना है, आपके जो चेतना है, वो उस अंग में जाओ। कितने शब्द मैंने व्यवहार किया, कोई भी एक शब्द आपको अच्छा लगता है तो उसको व्यवहार करना। आपकी चेतना, आपकी चित्तवृत्ति, आपकी अवेयरनेस अंगुष्ठ के प्रति गया, हम। तर्जनी, सेकंड वाला, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, टेढ़ी उंगली से ही घी निकलती है बताते हैं, वो वाला।
उंगली टेढ़ी करोगे तभी घी निकल सकती है। तर्जनी। फिर मिडिल वाला जो लंबा वाला है उसको बोलते हैं मध्यमा, मिडिल में भी है इसलिए मध्यमा। और सबके उंगलियों में ये सबसे लंबा है। फिर एक शब्द संस्कृत में बता दिया गया अनामिका, अर्थात कोई नाम नहीं। अनामिका, अनामिका ही नाम हो गया, लड़कियों का भी नाम होता है। इसको इंग्लिश में कहा रिंग फिंगर, क्योंकि इसी हाथ में रिंग पहना जाता है, इसी उंगली में रिंग फिंगर कहा गया। मिडिल फिंगर में बहुत टाइट हो जाता है, इसलिए रिंग फिंगर में पहना जाता है। संस्कृत में इसको अनामिका कहते हैं। और लास्ट वाला जो छोटी है, कनिष्ठा है, कनिष्ठा का नाम ही छोटी है, इंग्लिश में स्मॉल फिंगर। तो एक एक उंगलियों को आपने चिंतन किया। हथेली, हथेली के ऊपर भाग जो चमड़ा अंश, रिस्ट जहां हम पहनते हैं वॉच, इसलिए रिस्ट वॉच बोलते हैं। कोहनी, हाथ हो गया कोहनी, पैर का घुटना और हाथ का कोहनी। फिर हाथ, अब चले बायां। बायां हाथ के हथेली, पाम। फिर एक एक उंगलियां, अंगुष्ठा, थंब, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। ये इंडेक्स मैंने दिखाना, हम दिखाते हैं ना, लोगों के ऊपर उंगली करते बोलते हैं। जो लोग की उंगली बहुत करता है तो ये उंगली ही जाती है। किसी के साथ झगड़ा भी करता है, तू मैं, ये उंगली जाती है। ज्ञान मुद्रा, चिन्ह चिन्ह मुद्रा में एक अभय मुद्रा बोलते हैं, इसको यूज नहीं करते क्योंकि अहंकार का प्रतीक है। और जो अंगुष्ठ है परमात्मा का प्रतीक है। और जो तीन गुण, तीन बाकी है, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, ये तीनों को जोड़ करके समर्पण कर देते हैं अंगुष्ठा में, उसको बोलते हैं अभय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। अर्थात परमात्मा में जीवात्मा के जो तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तम गुण, वो समर्पित हो गया। और ये जो तर्जनी, अहंकार अकेला हो जाएगा। हम लोग तर्जनी में थे, अभी मिडिल फिंगर है। हमारा केंद्रित है, हमारा चेतन है, उसमें जाइए, थॉट, फोकस। जैसे हॉस्पिटल में शरीर को वो एक्सरे में डाल देते हैं तो एक एक अंगों को फोकस करते हैं, रे लाइट, बीम लाइट देते हैं, वैसे ही सोचो, थॉट लाइट, थॉट फोर्स, थॉट रेस। रिंग फिंगर अनामिका, स्मॉल फिंगर लेफ्ट हैंड का चल रहा है, रिस्ट, हाथ, कोहनी। अब आप कंधे तक आए थे, अभी गर्दन में आ जाइए। गर्दन में जो कंठ है, फिर उसके बाद मुंह में आइए, थोड़ी चिन, दो दांत के, अपर जो, लोअर जो एंड दांत, ऊंट, ऊपर का और नीचे का, गाल, दो नासिका, नस्ट्रिल, दो आंखें, बायां और दाहिना, आईब्रो, जहां बिंदी लगाते हैं, चंदन लगाया जाता है, कपाल, दो कान, ब्रह्मरंध्र, ऊपर से लेकर के नीचे एक बार पूरा, जैसे पेंटिंग करते हैं, कार को पेंटिंग करते हैं या कार को साफ करते थे, एक पाइप होता है, होस पाइप, उसमें जोड़ते हैं, ऐसे थॉट पाइप,
थॉट रेस आपके शरीर में, संपूर्ण शरीर में चले कि इस शरीर के अंदर जो चेतनता है, कैसे सोचना भी देखिए, शरीर के अंदर जो चेतनता है वो शरीर का नहीं है, शरीर अपने आप जड़ है, चेतन भरपूर है, चेतन सब में व्याप्त है, ऐसी थॉट लेना है। वो चेतन ही मैं हूं। कल मैं बता रहा था को हम तो जानते हैं कि अरे मैं तो देह हूं, हम समझ रहा हूं आई एम द बॉडी। गुरु बताता है नहीं, देन अनुभव होता है आई एम नॉट द बॉडी, ना देह। देन कौन? ना दासो। इसी बीच में उपाधि अपने आप करते हैं कि मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। When I identify with a role, then that role agitations will come to me. मैं अपने आप को पत्नी समझा, पति समझा, नौकर समझा, शरीर समझा, तो ये दुख है। बेस्ट है भगवान का दास समझे, भक्त समझे, डिवोटी है। और लास्ट में सो हम, यही बात रमन महर्षि कह रहे हैं। जस्ट लिसन, शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सत चिदानंद में हूँ। अमरात्मा सत चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। हाथ जोड़ दे, आंख बंद, जोर से घिसे, टच विद द आई, प्रेस कीजिए सेकंड टाइम, टच विद द हार्ट टाइम, प्रेस, एंड धीरे धीरे आंख को मलते हुए खोल दीजिएगा। रमन महर्षि छोटे से ग्रंथ में मात्र 30 श्लोक है, उसमें इतना सुंदर कैप्सूल रखा है, कैप्सूल पेन ड्राइव सिस्टम, प्रारंभिक साधक के लिए बहुत ही सुंदर। इसको ज्यादा याद करने नहीं पड़ेगी, कोई कठिन ग्रंथ नहीं है जैसे कोई विवेक चूड़ामणि और पंचदशी, सिंपल है। पहले 3 श्लोक में, 3-4 श्लोक में, 4 श्लोक उसमें कर्मयोग बताया। कर्मयोग का जो एनेक्डोट्स है समझना है। फर्स्ट है कर्म में 3 डीमेरिट्स है, एंड वही 3 डीमेरिट्स हट गया, दोष। कर्म को दोष कहते हैं भगवान। लोको एवं कर्म बंधन कहते हैं तृतीय अध्याय। कर्म दोषेण 18 चैप्टर में कहते हैं, देखो शब्द जोड़ा हुआ क्या है ना, 3 है, हम नहीं जान पा रहे हैं। एक है कर्म के प्रति आसक्ति है, अटैचमेंट, कि मुझे ये कर्म कर्म करना, अटैचमेंट। और अटैचमेंट के कारण हम बंध जाते हैं। जो कर्म बंध कहाँ है, वो अटैचमेंट। कल मैं बता रहा था ना, एक्शन एंड एटीट्यूड, मोटिवेशन, मोटिव। सेकंड है कर्म करते हैं इसलिए फल की इच्छा करते हैं, फल की आशा। तो फल की आशा नहीं करेंगे तो फिर कर्म कैसे मिलेगा स्वामी जी? नहीं, फल की आशा नहीं करने पर भी मिलता है, और हम आशा करके खामखा कर्म में भी आघात कराते हैं और अपने मन की एजुकेशन कराते हैं। थर्ड है मैं करता, ईगो, अहंकार, ये आता है। ये 3 डिमेरिट कर्म योग में, तीनों नहीं है। इसी को ही उन्होंने श्लोक के द्वारा दिया गया है, नेच्छया कृतम ईश्वरार्पितम। क्या अभी जो हम मैथमेटिकल सिद्धांत कर रहे हैं,
इसका एंटीडोट देखना, एंटीडोट शब्द समझ लो। आसक्ति, इसका अर्थ है कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्ति। जब कहीं मंदिर जाते हैं या कोई हॉस्पिटल जाते हैं या रास्ते में किसी को आपने हेल्प किया, कोई आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं, आपने मदद कर ली। फिर उसके बाद आपने फल की इच्छा नहीं रखते, कोई आपको वाह वाह करेगा, शाबाश करेगा, पीठ थप थप थपाएगा, ऐसा नहीं, आप जानते कर लिए। भगवान को समर्पण करके काम करोगे तो अटैचमेंट भी नहीं होगा, फल की इच्छा भी नहीं रहेगी, दो हो गया। तो ये अहंकार रहता है, अहंकार को भी हटाना। ना हम करता, हरि करता। आई एम नॉट द डूयर, दाउ शैल बी डन, दाउ शैल बी डन, नॉट माइन, नॉट माइन। ओ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट बोलते थे। इसको कहते हैं कर्मयोग। अब हम आगे बढ़े, समय मेरे लिए 3 दिन ही है, आज कल परसों, इसलिए भक्ति योग। कल हम लोगों ने भक्ति योग भी शुरू कर लिया था। सिंपल भाषा है, भक्त और भगवान की जो कड़ी है, भक्त और भगवान के जो संयोग है, वो है भक्ति। भक्ति में उन्होंने 3 प्रकार बताया। श्लोक नंबर में देखना, श्लोक 4 में, काय वांग मन कार्यमुत्तमम पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। पेज है 24। जो शारीरिक है वो पूजा है, और जो वाणी वाला है वो जप है, और जो मन से करता है वो चिंतन। अभी पूजा और जप और चिंतन, ये 3 वार्ड है, इसके बारे में बताने वाले हैं। इतना सुंदर है, कैप्सूल फॉर्म, इतना सुंदर और बुलेट है। ठीक है, अभी डायरेक्ट आ जाते हैं पूजा। पूजा 2 प्रकार है, व्यष्टि पूजा और समष्टि पूजा। अब जैसे यहाँ पर भगवान है, ठीक, तो आप लोग कोई रेगुलर आते हो, मैंने देखा, शिवलिंग में पानी देते हो, फिर आप धूप देते हो, दीप देते हो, फूल माला देते हो, तो एक भगवान रखते हैं। और जब हम अर्चना करते हैं, उपचार करते हैं, इसको बोलते हैं पूजा। पूजा में 5 चीजें याद रखें, ठीक। एक है द्रव्य, अर्थात पानी, दूध, फूल, दीप, प्रसाद, नैवेद्य, इसको बोलते हैं द्रव्य। पूजा करके कुछ भी नहीं होगा तो फिर मानसिक पूजा हो जाएगी। कुछ भी आप दे रहे हो तो द्रव्य है। नहीं ना, कुछ नहीं है, मैं शरीर दे रहा हूं, वो नहीं है। जो भी है आपके पास, शक्ति, सामर्थ्य, इच्छा, दिया, द्रव्य, पूजा में ये जरूरत है। सेकंड है मंत्र। जब पूजा करते हो तो मंत्र, आसनम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। दीप दे दिया, ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनो भान्ति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इसको, इसे भी एक उदाहरण, फ्रंट वाले, पीछे वाला नहीं गा रहा, गाओ सीखो। ये आरती के मंत्र है। एक लगन, एक लगन होना चाहिए, मैं सीखूं, मैं जानूं। तो ये होगा ना तो ऑटोमेटिक गुरु के पास आओगे, सीखोगे, जानोगे। ठीक है, तो मंत्र हो गया। और मंत्र के साथ क्रिया, 3 नंबर, क्रिया। अच्छा, मंत्र कहोगे और कुछ नहीं करोगे तो नहीं होगा उसमें, इसलिए। अच्छा, एक कर रहा है, आप लोग खड़े हो, दे रहे हो जो पूजा, खुद अपने घर में या कर रहे हो तो अर्चना कर रहे हो, ओम अजाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, या क्रिया। 3 हो गए। क्या 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 क्या?
द्रव्य द्रव्य मंत्र मन नहीं, द्रव्य मंत्र क्रिया, तीन हो गया। चौथा है भाव। पूजा में भाव ही नहीं है, मैकेनिकल हो रहा है, नहीं है, इमोशंस, भाव होना चाहिए। चौथा, पांचों अंग है ज्ञान, कि मैं कौन हूं और भगवान कौन है, मैं किसके लिए कर रहा हूं। अगर मैं आशा इच्छा के लिए कर रहा हूं, सकाम हो गया। मैं इच्छा नहीं है मेरे, निष्काम हो गया। तो वो ज्ञान होना चाहिए। 5 चीजें याद हो गई, क्या क्या? द्रव्य, मंत्र, क्रिया, भाव और ज्ञान। ये समष्टि व्यष्टि पूजा में जरूरत है। रमन महर्षि ने इस पॉइंट को छोड़ दिया जो मैंने बताया, उन्होंने डायरेक्ट समष्टि पूजा को लिया। तो अल्टीमेटली व्यष्टि पूजा से समष्टि पूजा ही जाना है। समष्टि का भी बता दीजिए। अब आ रहे हैं भाई, चिंता मत करो, बीच में कुछ भी मत बोलो, समष्टि का मीनिंग नहीं ना, नो डिस्टर्ब। अब रमन महर्षि ने, अभी मैं व्यष्टि पूजा कैसे है एक नटसेल बताया। 5 नंबर में रमन महर्षि समष्टि पूजा बता रहे। अब समष्टि पूजा खुद ही बड़ा सुंदर से बता रहे डेफिनेशन, सुन लो। जगत ईश युक्त सेवनम, जगत ईश युक्त सेवनम, अष्टमूर्ति देव पूजनम, देव पूजनम, जगत देव पूज युक्त सेवनम, जगत युक्त सेवनम, अष्टमूर्ति देव पूजनम। समष्टि का अर्थ है टोटल, समष्टि का अर्थ है विराट, समष्टि का अर्थ है माक्रो। अभी क्या ना, माइक्रो, इंडिविजुअल। किसी का इष्ट राम है तो राम की पूजा करेंगे, किसी का इष्ट शिव है तो शिव जी की पूजा करेंगे। ये व्यष्टि पूजा। समष्टि का अर्थ है ये जो जगत है ना, ये जगत का जो रॉ मटेरियल है, ये अष्ट मूर्ति बता है। पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत। और मन, बुद्धि, अहंकार, इसको कहते हैं अष्ट। मन के जो देवता है, मन के देवता है चंद्रमा, और जो बुद्धि के देवता है वो है सूर्य। क्लियर? और जो अहंकार का देवता है वो जीवात्मा, ब्रह्मा। इनको पूजा करना, अर्थात सारे प्राणी को क्या करना, देखना, श्लोक देखना चाहिए। जगत ईषधि, यही जगत है। और जगत का रॉ मटेरियल क्या, ये 3 है, 5 है, 8 है, 5 + 3 8। अष्टमूर्ति, अष्टमूर्ति को धारण करने वाला, मन धारण करने वाला, यही देवता है, यही देव है, समष्टि देव है। तो कैसे करोगे ना, कहते हैं ये जगत को ही ईषधि, ईश्वर बुद्धि रखो। ये जगत में सब, जगत के कोई भी पार्ट देख रहे हो, अंश देख रहे हो, वो भगवान है। ऐसे युक्त सेवनम, देख करके ही सेवा करनी, सेवनम सेवा, यही समष्टि पूजा है, अष्टमूर्ति देव पूजनम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रुक जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा, मैंने भक्ति के 3 बताया था ना उन्होंने 4 नंबर में। एक है पूजा, सेकंड क्या था,
हाँ? करिए। वो वाला 5 से अब वाला जो मैं पढ़ाया नहीं, उसमें 4 श्लोक में 3 बताया था। पूजा जो शारीरिक है, फिर जप जो वाणी वाला है, वाचिक बोलते हैं, और जो चिंतन है मन। अब जप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद मैं 2 बार पढ़ूंगा, इसलिए ध्यान से करना। उत्तमस्तवा उच्च मंदत उत्तमस्तव चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् जप ध्यान उत्तम उत्तमस्तव उच्च मंदत चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम्। कहते हैं जप 3 प्रकार। पहले समझे जप क्या है, ठीक है। देखो, पूजा से थोड़ा सा सूक्ष्म है, उत्तम है, खुद ही बोल रहे हैं। पहले समझ ले जप क्या है। जप का जो परिभाषा है, डेफिनेशन, जब से पहले एक भगवान को तय करना पड़ेगा, ये मेरे भगवान। उसको मॉडर्न भाषा में ही इज माई फैन। हीरो को बोलते हैं ना, ये मेरा फैन है। किसी का फैन बॉलीवुड वाले, किसी का फैन हॉलीवुड वाले, किसी का फैन क्रिकेटर है, वो फैन बोलते हैं। ये वाला नहीं। संस्कृत में इसको कहते हैं इष्ट। इष्ट माने क्या है? ईशनाथ इति इष्ट, व्हाट यू लाइक। इसको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। जब हम पार्टी में खाने के लिए जाते हैं तो लगभग सो मेनी आइटम्स रहता है, 50 आइटम्स। थोड़ा थोड़ा भी लेंगे तो भी पेट भर जाएगा, पेट तो छोटा होता है। और फिर भी आप सेकंड टाइम जाते हो, क्योंकि व्हाट यू लाइक दैट यू वांट टू टेक। पनीर अच्छा लग रहा है, ले लिया। डोसा अच्छा लग रहा है, ले लिया। वो अच्छा लग रहा है, जलेबी अच्छा लग रहा है, ले लिया। तो मैंने जो आपको अच्छा लग रहा है, आप जरूर उसी टेबल पर जा रहे हैं सेकंड। इसको कहते हैं इष्ट। मीन जो भगवान आपको अच्छा लग रहा है, दैट विल बी योर ओन गॉड, पर्सनल गॉड, इष्ट। उनका एक मंत्र रहता है। अब राम का लिया तो राम का एक मंत्र है, शिव जी का लिया तो शिव जी का एक मंत्र है। इष्ट मंत्र बोलते हैं उसको। जैसे शिव जी का ओम नमः शिवाय, राम का अनेक है, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री राम राम रामाय नमः, जय राम श्री राम, जय जय राम। समर्थ रामदास इसी को ही कितने बार करके सिद्धि प्राप्त किया था। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रसिद्ध हम लोग गाते हैं, है ना। कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेव, विष्णु का भी, नारायण का ओम नमो नारायण। तो ये हो गए इष्ट मंत्र आपके, जो इष्ट है उसको। इष्ट मंत्रस्य परिभाषा सुने। इष्ट मंत्रस्य नैरंतरेण, निरंतर, जब बैठते हैं हम कंटिन्यूस, ब्रेक नहीं है, नैरंतरेण आवृत्ति विशेष, रिपीटेशन करने को जब कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ या ना? समझ में? अर्थात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इष्ट मंत्र से चेंज नहीं करना। ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे नहीं करना। जो करना एक ही। इष्ट मंत्र से निरंतरेण आवृत्ति विशेष, रिपीट, इसको जप कहते हैं। ये जप 3 प्रकार है। एक है उच्च जप। उच्च जप क्या है? परश्रुति गोचर, अर्थात मैं जब गाता हूं दूसरा लोग सुन सकते। कहते ये नीच वाला है। फिर उसके ऊपर कौन है ना, कहते हैं मध्यम जप। मध्यम जप माने मैं ही गाऊंगा, मैं ही सुनूंगा, दूसरा नहीं जानते, मगर लिप्स हिलेगा। स्वश्रुति गोचर, वो मन बाद में आएगा, लिप्स हिलता है, ठीक है। और जो मानसिक जप है, चित्तजम जप है,
वो लिप्स भी नहीं हिलेगा, मन में ही, ये सबसे हाईएस्ट। ये भी एक प्रश्न रहता है कि मेरा जो इष्ट मंत्र है मैं जब करूंगा कोई दूसरा सुन लेगा तो कैसे, क्या करना चाहिए। फिर वो माला है, उसमें मैं बैठा हूँ कार में या जीप में, बस में कहीं जा रहा हूँ, तो उसमें मैं आवाज करके बोलूंगा कि नहीं है। तो आपको लग रहा है कि आपका, और नियम है ये जो मंत्र है वो किसी को बोलना नहीं चाहिए, मेरा मंत्र दूसरा नहीं जानना चाहिए। इसलिए कोई नहीं है, आपके परिवार के लोग हैं, आपके पूजा रूम में आप गा रहे हो वो भी जानते हो, तकलीफ नहीं। बाहर के लोगों के चित्त जब जप ही करो, मानसिक जप श्रेष्ठ क्या है। मैंने वो ट्राईसाइकिल बताया था, ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल, मोनोसाइकिल। वैसे कहते हैं ये जो चित्त जम करेगा, मानसिक करोगे, वो थर्ड साधना में आ जाओगे, चिंतन में आ जाओगे। मानसिक जप हो गया, उसको छोड़कर चिंतन, अभी नेक्स्ट वाला चिंतन में आ जाओगे। कहते देखो चिंतन, चिंतन कितने प्रकार। आज्य धारया स्रोतसा समम् सरल चिंतनम विरलतः परम् भेद भावना सोहमित्यसो भावना भेदा पावनी मता। अब चिंतन के बारे में बोल रहे हैं, वो एक क्रम को याद रखना। पहले भक्ति में बताया तीन है, पूजा, जप, चिंतन। फिर एक को लिया पूजा, दो प्रकार, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, वो डायरेक्ट समष्टि में गए, मगर अभी क्लैरिटी होना चाहिए। फिर गए जप, जप का तीन प्रकार है, उच्च जप, मंद जप, मंद जप बोलते हैं उस मध्यम को, और चित्तजम जप। चित्तजम जप से फिर चिंतन आता है। जो क्रम था पूजा, जपन, चिंतन। चिंतन फिर दो प्रकार है। अभी जो श्लोक में जा रहे हैं हम 7 नंबर में, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये बोलने की शैली कितना सुंदर है। चिंतन दो प्रकार, तो इस श्लोक के, इस ग्रंथ का चिंतन भी ऐसे सुंदर करना। चिंतन माने मन में सोचना, एक होती है चिंता और एक होता है चिंतन। चिंता क्या है ना, घर के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, क्यों प्रवचन में कल ने चिंता में थी, कोई कुछ बोल दिया, मन खराब हो गया। नहीं तो चिंतन करो ना, चिंतन करोगे तो चिंता चली जाएगी। एक शब्द है चिंता और एक है चिता। चिता मालूम है, अग्नि जो जलाते हैं उसको चिता है। चिंता चिता द्वयोर मध्ये बिंदु मात्र भेदतः। चिता और चिंता में च, हर्षई, ची और ता, और चिंता में ची एक बिंदु लगा दो। तो चिता चिंता द्वयोर मध्ये बिंदु मात्रत्य भेदतः। चिता और चिंता दो शब्दों में केवल बिंदु फर्क है। चिता दहति निर्जीवम, चिंता दहति सजीवम। समझ में आया? जो चिता है वो निर्जीव, जो मर गया है उसी को दहन करता है, शरीर को, या तो आग भी, लकड़ी भी है उसको भी चिता कहोगे, होली में जो जलाते हैं उसको भी चिता कहोगे, तो लकड़ी। और जो चिंता है वो सजीव को ही जला देती है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। संसार के बारे में, व्यक्ति के बारे में मनुष्य चिंता करता है, और भगवान के बारे में जो करता है वो चिंतन हो जाता है। तो यहाँ चिंतन है। चिंतन दो प्रकार है, एक होता है सरल चिंतन और एक होता है विरल चिंतन। शब्द का ध्यान रखना, हम लोग यही दो शब्द व्यवहार में अलग अलग अर्थ में लेते हैं, यहां पर किस ढंग से ले रहे हैं। विरल का अर्थ यह है अलग अलग चिंतन, सरल का अर्थ है एक ही चिंतन। विरल का अर्थ है एक भगवान को लिया फिर दूसरा भगवान का कर लिया,
इसको बोलते हैं द्वैत चिंतन, और सरल चिंतन को अद्वैत चिंतन कहते हैं, एक ही भगवान का चिंतन। और वो कैसा है, एग्जाम्पल देते हैं। आज्य धारया, घी, गरम का घी, हाँ, गरम घी। तो अभी तो ठंड दिन है और आजकल का घी तो वो हो जाता है, जम जाता है, तो आग में लगाओ तो घी, तो घी एक पात्र से दूसरे पात्र तक जाता है, पूरा टोटल, उसमें कुछ भी भेद नहीं है पूरा। उसको फिजिक्स में जो थोड़ा साइंस वाले हो ना, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स दोनों कनेक्ट है, अलग अलग नहीं। और चीनी, गेहूं, चावल एक तो अलग अलग दिखाई देता है, क्यों, उसमें अलग अलग है ये दाना। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स अलग अलग है, क्योंकि दाना अलग अलग होने के कारण। साइंस है, मॉडर्न साइंस। ये कब पढ़ा, गुरुदेव ने। मैं जब साइंस पढ़ा था, मैं +2 पढ़ के +3 करके चला गया। इतना नॉलेज हमारे लेक्चरर बताया होगा, मगर वो नहीं हुआ था। जो गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कभी कभी इज इक्वल टू MC स्क्वायर बोलते थे, तो वो हमारे लेक्चरर बताया था, उस समय समझ में नहीं आता। गुरुदेव मॉडर्न साइंस को इतना सुंदर बोलते थे, समझ में आता। बार बार वो बोलते थे ये बात। एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, दो फोर्स होता है। गेहूं, चीनी जब डालोगे अलग अलग दिखाई देता है, अलग है, मगर जो पानी है, घी है, दूध है, कोई जूस है, वो क्लियर, उसमें खंडित नहीं है, ऐसे समझो, खंडित नहीं। ऐसे मन होना चाहिए, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए, अखंडित। समझ में आ रहा, उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं आज्य। आज्य का अर्थ है घी। अच्छा, मैंने कर्मकांड में एक होता है घी और एक होता है आज्य। घी जो किचन में है उसको बोला घी लाओ तो, और घी जब हवन में चला जाता है उसको घी नहीं बोलते, कहते आज्य लाओ। क्यों ना, इसमें बताने के लिए पवित्र है, अर्थात आपका थॉट पवित्र होना चाहिए। तो आज्य शब्द से पवित्र बताया, शुद्ध, डिवाइन, डिवाइन थॉट। कल मैं प्रवचन में बता रहा, आप लोग सुन लेना। स्ट्रेस फ्री वर्क लाइफ में हमारे मन में 2 प्रकार के थॉट, एक है डिवाइन थॉट और एक है वाइसेस, वर्चुअस वाइसेस। तो यहाँ आज्य धाराया डिवाइन थॉट कहते हैं। आज्य धाराया, स्रोत सा का अर्थ है नदी। देखो जो घी है ना, एग्जाम्पल, उसमें बंद हो गया जब 3 लीटर 2 लीटर 5 लीटर हो गया, खत्म हो गया। मगर जब नदी है, स्रोत सा है, वो बंद नहीं होती है, कंटिन्यू चलता है। तो इसका अर्थ है कंटिन्यूटी है। मैंने एक शब्द बताया था, निरंतरेण, कंटिन्यूटी। अर्थात हमारे अंदर जो थॉट है परमात्मा के लिए क्या है, शुद्ध होना चाहिए और कंटिन्यूटी होना चाहिए। इसको कहते सरल चिंतन। समझ में आया? विरल चिंतन में जो थॉट है वो डिवाइन थॉट रहता नहीं है, टिकता नहीं है, चेंज हो जाता है। और विरल चिंतन में कंटिन्यूस नहीं रहता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उसको बोलते हैं व्यभिचारिणी वृत्ति। भगवान भी कहते हैं अव्यभिचारिणी वृत्ति, अव्यभिचारी बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि शब्द बताते हैं 2nd चैप्टर। यही सरल चिंतन। ठीक, आगे बढ़ो, मैंने पढ़ लिया था उसका। कहते हैं देखो, ये जो विरल चिंतन है उसको भेद भावना बोलते हैं। भेद भावना माने भेद, एक राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है। कई कई लोग पूछते रहते हैं ना, ये हमारे हिंदू धर्म में इतना भगवान है, किसको हम पूजा करें? कोई नहीं बोलता है कि किचन में इतना वेराइटीज खाना है, कितना खाएंगे? अरे वेराइटीज खाना होने तो, जितना तुमको पसंद है वो लो, वेराइटीज रहेगा। वेद व्यास जी ने जानबूझ के 18 पुराण किया है, और हर पुराण में देवता वो मेन है। अर्थात जिसको तुम पसंद करते हो वो चूज करो, वही इष्ट है। मगर उसमें ये भावना, जो ज्ञान है ना, पूजा में बताया लास्ट वाला ज्ञान, ये रखना है कि परमात्मा और मुझ में कोई भेद नहीं है। भेद भावना से अभेद भावना श्रेष्ठ है। देखना, भेद भावना सोहम इत्यसौ, अर्थात भेद भावना से अभेद भावना क्या है? देखो, दासोहम भेद भावना, मगर सोहम
कल स्टोरी बताया था ना, वो दांत चोरी कर लिया, याद है? आती नहीं तो कैसे समझो। सुनो, और मैं बताऊंगा, सुनना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग सुनो उसमें। तो सोहम ये है अद्वैत भावना। देखो जब से मैंने पूजा से जब चले गए और अभी चिंतन तक आ गए, और चिंतन हाईएस्ट है, चिंतन ही ध्यान है। देखो चिंतन जब आंख खोल करके करते हो उसको वेदांत में कहते हैं निधिध्यासन, और जब वही निधिध्यासन आंख बंद करके कर लेते हो उसको वेदांत में कहते हैं ध्यान। और यही सरल चिंतन, सरल चिंतन जब आपके परफेक्ट हो जाएगा वो बोल जाओगे क्या है, ध्यान है। देखो आप बोलते हो, वचन करते हो, वो जब परफेक्ट हो जाएगा वही प्रवचन हो जाता है। प्रवचन क्या है, आपके बोल चल। यही मुझे 42 साल हो गया, 40 साल तक कोर्स 3 साल, उसके बाद पहले पहले लगता है कैसे बोलते हैं, 1-1 घंटा समझ में नहीं आता है, और बोलते हैं कैसे कैसे 1 घंटा चला जाता है समझ में नहीं आता है। पहले बोलते थे 1 घंटा कैसे बोलते, टाइम कहाँ से आता है, कैसे बोलेंगे, अब क्या 1 घंटा कैसे चला जाता है समझ में नहीं आता। वही क्या, वचन परफेक्ट हो जाता है, प्रवचन बन जाता है, चिंतन परफेक्ट हो जाता है, ध्यान बन जाता है। और सबसे श्रेष्ठ ध्यान है अभेद भाव। और वो क्या है, भाव शून्य। उसमें कोई भी भाव माने वृत्ति, जैसे मैंने बताया था ना आज के मेडिटेशन में, फिजिकल बॉडी मेडिटेशन में आपकी वृत्ति थॉट शरीर में जाना चाहिए। कहते हैं ऐसे जो थॉट है, कोई भी थॉट नहीं है, सिंगल थॉट है, ओनली परमात्मा। गुरुदेव बोलते थॉटलेसनेस, वो बता रहे हैं 9 नंबर में, भाव शून्य स भाव स्वस्थिति, भाव शून्य भाव सुस्थिति, भावना बला भक्तिरुत्तमा, भावना बला भक्तिरुत्तमा, हृत्स्थले मन स्वस्थता क्रिया, हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया, भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम्। भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम्। ये अभेद भावना जब रखोगे ना तो बाकी जो भेद भावना है वो नष्ट हो जाएगा, और लास्ट में भाव शून्य थॉटलेस हो जाएगा। इसको एक समझाता हूं। एक आपने किसी के घर में एक तालाब बनाया, पॉन्ड बनाया, जैसे आपके यहाँ स्विमिंग पूल है, तो एक पॉन्ड बनाया, उसमें मछली भी छोड़ा, ठीक है, तो अनेक मछली हो जाता है। तो मछली के कारण एक तो अच्छा है, मगर बहुत मछली है, तो एक ने पूछा किसी को क्या करना है, तो एक काम करते हैं बड़ा मछली ले आ। तो क्या होगा ना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेगी, उसके बाद वो बड़ी मछली को घटा। ओ, समझ में आया? अभी हमारे मन में सो मनी छोटी छोटी मछली है, घर करना है, वो करना है, ये होना है, वो होना है, ये सब छोटी छोटी मछली है। इस छोटी छोटी मछली को हटाने के लिए एक बड़ी मछली लाना है, वो है सोहम, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। समझ में आया? फिर उसके बाद ये जो अहम ब्रह्मास्मि अखंडाकार वृत्ति है उसको भी हटा दो, अर्थात तो वो हट जाएगा, भाव शून्य हो जाएगा, उसी स्थिति में रह जाएगा। और केवल वृत्ति मात्र नहीं होगा, वो स्थिति मात्र, एक होती वृत्ति और एक स्थिति, ये बता रहे। अभेद भावना से भेद भावना नष्ट हो जाती है और भाव शून्य हो जाता है, वही स्वस्थिति ही, वही परमात्मा की स्थिति है, और यही भक्ति उत्तमा। अर्थात भक्ति के माध्यम से भी जब पूजा जप चिंतन करते करते भी उसी स्थिति में पहुंच सकते हो।
फिर 10 नंबर में कहते हैं हृदय में स्वस्थता, अर्थात जो मन के अंदर जो वृत्ति है वो हृदय में स्थित हो जाता है, हृदय में स्थित हो जाता है, वो ही भक्ति की श्रेष्ठ है। और ये 10 नंबर में प्रश्न होगा, कोई रमण महर्षि पूछेगा सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करेंगे क्या उस स्थिति को? ना, नहीं नहीं नहीं, सब। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट जैसा आचार्य मैंने भगवान कर रहे, क्या देखना पड़ना, हृदय मन स्वस्थता, मन के अंदर अपने कोई वृत्ति नहीं है, स्वस्थता में रहता है हृदय में। जैसे बच्चा खेल रहा था और बच्चा भी माँ के पास गोद में आ गया, शांत है। अब वो कल्पना करो, मैं जब एग्जाम्पल देता हूं, बच्चा खेल रहा है, वो तोड़ रहा है, सब कुछ है, और उसको भूख लगी और माँ बुला लिया, दूध दे दिया, सो गया। वैसे ही मन खेल रहा है, मन के अंदर अनकाउंटेबल डिजायर है, मगर जब हृदय स्थल में आ जाता है, चिंतन करता है, हाँ, शनै शनै ऊपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। जब मन कुछ चिंतन नहीं करता है, अपने आत्म स्थिति में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? वही भक्ति है, भक्ति की स्थिति है। तो प्रश्न होगा केवल भक्ति से होगा? नहीं 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 नहीं, अब नेक्स्ट देखना, क्रिया अर्थात कर्मयोग जो मैंने बताया, कर्मयोग भी उसी ढंग से लाएगा। फिर भक्ति शब्द देखना, जो 10 नंबर, क्रिया, भक्ति, फिर योग, योग माने अष्टांग योग। अभी नेक्स्ट श्लोक से 11 नंबर श्लोक से अष्टांग योग आएगा, 11 से 15 से तक। और बोध, बोध माने ज्ञान, निश्चितम अर्थात ये 4 मार्ग से परमात्मा की स्थिति निश्चित है। और ये एडवर्टाइजमेंट हो गया ना 10 नंबर। ये शैली देखिए, कभी कभी आप फिल्म देखते हो ना, स्टार्टिंग में कुछ कुछ फिल्म में डायरेक्ट वो जो स्टारिंग देगा, हाँ, हीरो कौन है, हीरोइन, वो प्रोड्यूसर क्या बोलते हैं उसका, कास्टिंग। और कुछ कुछ डायरेक्ट स्टार्ट कर देगा, अरे कास्टिंग है, वो मिडिल में देगा। कब है? जब वो छोटा बच्चा था और वो जंप कर रहा है, फिर बड़ा हो गया, उस समय देगा। वो लगभग 1 घंटा चला गया, ऐसी स्टाइल है। तो रमन महर्षि को भी फिल्म का एडवर्टाइजमेंट स्टाइल पता था, है ना? कितना सुंदर में किया उन्होंने, स्टार्टिंग में डायरेक्ट कर दिया, कर आ गया है। अब कहते हैं इन चारों योग से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अब 11 से लेकर के 15 तक, 16 तक योग के बारे में बता रहे हैं। हठ योग अर्थात इसी से भी अभी 2 योग हो गया 2 दिन में, कर्मयोग एंड भक्ति योग, और 2 दिन बाकी है। तो एक दिन ध्यान योग और एक दिन ज्ञान योग। कल ध्यान योग करके ज्ञान योग में प्रवेश करें, क्योंकि ज्ञान योग का ज्यादा श्लोक है। वो रमन महर्षि ज्ञानी है ना, इसलिए उन्होंने ज्ञान योग का दिया। समय हो गया 9, इसलिए मैं समर्पण करता हूँ, समापना भी करता हूँ। फिर कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।